इलाज हुकूमती दावे सारे फजूल हैं, झूठ है, सब झूठ है, कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई फायदा नहीं है। एक टीका जिसका सिटी स्कैन में इस्तेमाल होता है वो बाहर की कीमत 8,000 रुपये। मैं 3 टीके अपने बल्ले से ला के करवा बैठा हूँ। 8,000 रुपए का? 8,000 रुपये का एक टीका मिल रहा है, वो उसका ओमनी बैग के नाम से है। तो मेरी मिसेज है, अभी उन्होंने इलाज किया है, वो कहते हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं, इसका ले जाएं, उनको कैंसर हो गया है। तो ये देखे ना, देखा होगा मसले के थोड़े में। तो मैं तो कंगाल हो गया हूँ, टेस्ट करवा के सरकारी अस्पताल आके भी, सरकारी हॉस्पिटल आकर भी। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी मेरी 7 माह से मैं उनका इलाज करवा रहा हूँ। मैं तो आपके वसीले से भेजना चाह रहा हूँ, आप वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का जो भी हैं, जो आपके हुकूमती दावे हैं ना, वो वैसे ही कुछ भी नहीं। आपके सारे ये जितने बोल रहे थे ना आपके सामने, ये सारे सच्चे थे। सताए हुए हैं, गरीब हैं बेचारे हैं। कोई मर रहा हो ना, सिर्फ एक टीका लगा के तो कहते हैं चले जाओ। एक टीका, ड्रिप भी नहीं लगाते, वो भी ये कहते हैं बस एक टीका लगाओ, इसको भेज दो, और जो कुछ चाहिए तो बाहर से ले आओ। और एक और बात, वार्डन इन्होंने फालतू हमारे लिए इकट्ठे कर दिए हैं कि चलो जी चलान करी जाओ, हेलमेट पे चलान करी जाओ, फलां चीज पे चलान करी जाओ। वो कर रहे हैं, इधर डॉक्टर एक भी नहीं है जो चेक कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने टीका भी लगाना, तोड़ना भी उसने, भरना भी उसने, मरीज को देखना भी उसने है। यहाँ डॉक्टर नहीं बढ़ सकते क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मरीज जो है कहाँ जाए? आप वार्डन बढ़ा सकते हैं, पुलिस की नफरी बढ़ा सकते हैं, जजों में जो जज हैं, वकील है, वो बढ़ा सकते हैं, आप डॉक्टर नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टर की उनकी कोई जरूरत नहीं है। कहाँ जाए ये मरीज? जिनका एक मरीज है वो 10-10 अटेंडेंट के साथ आना पड़ता है उनको। जहाँ किसी को ब्लड लगवाने की जरूरत है वो परेशान है, जो किसी को दवाई लेने की जरूरत है वो परेशान है। बाहर ये नीचे उतरे बेसमेंट है, वो आजा की लेना ही, आजा की लेना ही, वो आवाजें देंगे, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। उनको कुछ चुप कराने वाला है नहीं है। वायलेशन आप कहते हैं, वायलेशन ट्रैफिक वाले करते हैं, ये करते हैं, फलान करते हैं। वायलेशन जहाँ छोड़ेंगे वहां पे होगी। अब लेडीज को हेलमेट बुलाओ जी, अब लेडीज के बच्चों को हेलमेट कहाँ से लाए वो लोग? कैसे? गरीब आदमी की जो चीज रह गई है उसके पास अपनी इज्जत रह गई है। ये हजारों रुपए कहाँ से लेके आए? ये कह रहे हैं 8,000 रुपए का 50 रुपए की सिटी स्कैन करवाया आपने? जी, सिटी स्कैन मैंने 3 दफा कराया, जवाब फिर उन्होंने दे दिया। बेजार एक अभी मैं पर्ची पकड़ाता हूँ, अगली पर्ची फिर पकड़ा। काम क्या करते हैं आप? मैं छोटी सी दुकान थी, वो छोड़ के बेच बूझ दिया, सब कुछ बेच दिया बेबी की खातर, सब कुछ करके मैं फारिग हूँ, जेब से फारिग होकर लगा फिर रहा हूँ। अब उन्होंने जवाब दिया, घर ले जाऊंगा, उसकी मौत का इंतजार करूंगा। ऐसा कोई हॉस्पिटल भी होना चाहिए जो कैंसर वालों के लिए हो, जिसके बंदा घर जाके मार तो नहीं सकता मरीज को अपने को। प्राइवेट तो इलाज करवा नहीं सकते? प्राइवेट में कहाँ से करवाऊँ? मैं तो प्राइवेट करवा के भी खप गया। मैं क्या कोई हमारा मरीज बच जाए, लेकिन ये सब दावे झूठे हैं आपके, सब दावे झूठे हैं। पंजाब कहती है इलाज की सब दावे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। खुदारा ये जो चलान कर रहे हैं और ये अस्पतालों के निजाम है, इनको बेहतर करें। तो अब आपने क्या करना है? अब तो इन्होंने तो आपको जवाब दे दिया। मैं घर जाके अपनी बीबी के मरने का इंतजार करूंगा, नहीं अल्लाह उनका कफन दफन का इंतजाम करूंगा, और क्या करूंगा। कैंसर डायग्नोस हुआ है जी, हो गया। ये वजीर सेहत पंजाब, आप एक कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये इतना लेट हो रहा है कि अब ये गरीब मरीज जो सर्विसेज की इमरजेंसी के अंदर अपना इलाज नहीं करवा सकता मामूली सा, अब ये कैंसर का इलाज कहाँ से जाके अपनी बेगम का करवाएगा? अपने किसी भी अजीज का अगर आपको करवाना पड़ जाए तो ये कहाँ जाएंगे? प्राइवेट अस्पताल अफोर्डेबल नहीं है। कैंसर का एक टेस्ट जो है वो कई के हजार रुपए के अंदर होता है, और इस गरीब के पास 16,000 रुपए का एक टेस्ट है, 16,000 रुपए एक टेस्ट पे लगा, फिर 16,000 रुपए लगा, फिर मैंने मांग के फिर करवाया, फिर मैंने करवा के फिर मैं छुट्टी फिर दी थी। मैंने तो पता नहीं कितने पैसे मांग के काम चला रहा हूँ, बच्चों को पालो। हुकूमत कुछ नहीं, हुकूमत का पैसा चाहिए सर, गरीबों की जेब से पैसा चाहिए हुकूमत को। निकाल ले, मार दे, सारी आवाम को मार दे, खत्म कर दे। कल ही चार्ज हो रहे हैं सियासतदान, वो रह जाए बस, बाकी सब तो मार दे। मुल्क उनके लिए ही है, मुल्क उनके लिए, गरीब के लिए। गरीब होना जुर्म है, बीमार होना जुर्म है। बीमार होना दुनिया में सबसे बड़ा जहन्नम है। ये रियासत मां नहीं है? आपको महसूस नहीं हुआ? कौन सी रियासत? किस रियासत की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में खड़े हैं। पाकिस्तान का काम ही नहीं, कानून सिर्फ यह बना हुआ है पैंट शर्ट पहन के चले जाओ, वो तुम्हारी इज्जत करेंगे, शलवार कमीज वाले की इज्जत ही कोई नहीं होगी। ये चीजें इधर, और कुछ नहीं है।
पुलिस है उसको भी कोई रहम नहीं, उसको भी रहम नहीं किया, ऊपर वाले जो बैठे हुए खुद ही हैं किए। SSP लेवल, SP लेवल, जो बड़े बड़े लोग वजीर आजम से वजीर अल्लाह से जहाँ आते हैं वो करते हैं। ये किसका गिरबान पकड़े, ये किसके पास जाए इलाज किसी करवाने के पास के लिए? नहीं, ये मैं ही ये इसका हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसने इलाज फ्री इन गरीबों को देना है। मेरे घर में खाने के लिए है कि नहीं, इनको कोई नहीं है। मेरे घर में खाने के लिए है या नहीं, इनको कोई नहीं है। चलान के लिए इनके पास हैं बंदे। सर्विसेज अस्पताल जो 1600 से जायद बेड्स के ऊपर मुश्तमिल अस्पताल है, वहां पर आने वाले मरीज इस तरह से ख्वार हो रहे हैं, तो ये कहाँ जाएं, किसके आगे जाके रोएं, किसको अपनी फरियाद सुनाएं, कौन इनका इलाज करेगा? आम मरीज जो है उसका यहाँ पे इलाज अगर नहीं हो रहा। हुकूमत नहीं होती तो छोड़ दें, छोड़ दें, नहीं तो सब कुछ ठीक कर दें। अल्लाह के पास सामने पेश होना ना, सबने अल्लाह के सामने सबने पेश होना, आपने भी होना, मैंने सबने भी। पेश होना है, तो बेशक। ये ख्याल करें, खुद विजिट करें ना, आके देखें कि क्या चल रहा है इधर। उनको अच्छे अच्छे की रिपोर्ट जाती है सारी। जी जी, सारी अच्छी रिपोर्ट जाती है। एक उन्होंने अच्छा इकदाम किया कि ये अब सर्विस हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग तैयार हुई है, कुछ बेड अच्छे बन गए हैं, सारा कुछ हो गया, लग गई हैं, अच्छे डॉक्टर भी अच्छे हैं, रंग रोगन अच्छा हो हाँ गया जी, डॉक्टर अच्छे हैं। ये बात जो है मैं करने वाली वो करूंगा, लेकिन उनकी कमी पूरी करने की जरूरत है। कमी पूरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत। दुनिया बढ़ रही है, दुनिया दिन ब दिन मरीज होती जा रही है। ये जो फूड वाले हैं उनको देखें ना, क्या करना चाहिए, ये काफी चीजों का दुरुस्त करना पड़ेगा। इनकी फरियाद सुने, ये जो गरीब मरीज हैं, यही रियासत है, यही सारा कुछ है, इन्हीं की वजह से मुल्क कायम है। अगर ये इस तरह से अपने इलाज के लिए जलील होते रहेंगे, अस्पताल मैं बता रहा था 1600 से ज्यादा बेड्स का अस्पताल है, और यहाँ पर अगर गरीब मरीज को इमरजेंसी के अंदर इलाज नहीं मिल रहा तो बताएं वो कहाँ पे जाएं? अगर वो प्राइवेट इलाज करवाने के काबिल हो तो यहाँ पर क्यों आए? अगर यहाँ पर आए उनको इलाज नहीं मिल रहा तो इसके बाद ऑप्शन क्या है उनके पास? सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में अद्वियात नहीं मिल रही तो फिर क्या ऑप्शन है, कहाँ जाए ये मरीज? इनको ये भी बता दें कि इन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ पे जाके फरियाद करनी है, जहाँ से इनकी दादरसी होनी है। माफिया बैठा है, सारे रले हुए हैं। बिस्कुट ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਸ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ 420 रुपए जो आखिरी टैक्स रह गया था 6 टैक्स हुए, 2 अंदर से 4 बाहर से। अब इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरा मरीज 2 दिन रख ले, वो बेहतर फील कर रहा है, कहते हैं हमारा इलाज ही नहीं है, हमें सारे पूछ होगी, हम क्यों रखें, ले जाओ इसको। ये जबरदस्ती मुझे बेहतर फील कर रहा है, फिर ये भी नहीं रख रहे। जबरदस्ती मुझे डिस्चार्ज किया जा रहा है। आपकी मर्जी से नहीं किया? नहीं, मेरी मर्जी से नहीं किया इन्होंने, ये मेरी मर्जी से डिस्चार्ज नहीं किया। कहते ये उधर है हुक्म आ गया जी, अब ले जाए। साइन आपके करवा लिए? नहीं, अभी नहीं होते, फोटो कॉपी कर, मेरा कोई साइन नहीं इधर। नहीं, ना वो मैं लिखा जाना ये चाह है रहा ना हूँ, कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, साइन कुछ करवा भी लेंगे नहीं। आपके, करवा लेंगे और बस, फिर आप घर चले बस इतना सा है, कुछ भी नहीं कर रहे ये। क्या डॉक्टरों का काम है मरीज की जान बचाना, बजाय इसके कि उसको तकलीफ दी जाए, उसको अजियत दी जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारा ये इलाज है। अलग-अलग सेल बनने चाहिए, जो गरीब आवाम है वो तो है और रहनी है, ताकि अमद रहनी है, अमीर और गरीब रहना। हालात बदलने कहाँ से यहाँ देखें, ये देखें गाड़ियाँ चल रही हैं, देखें न्यू मॉडल की गाड़ियाँ चल रही हैं, पुरानी गाड़ी को नजर आ रही है, हम तो पुरानी गाड़ी नहीं ले सकते। आज बिल्कुल इसको निजाम को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। ये सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी, और यहाँ पर जितने मरीज अब तक हमें मिले हैं वो सारे इमरजेंसी में जो मरीज आए हैं वो भी बाहर से मेडिसिन लेके आ रहे हैं। इमरजेंसी का मतलब ये है कि वहाँ पर फौरी तौर पर आपको इलाज की सहूलत मिले, और जितनी भी चीजें रिक्वायर है वो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। 20-30 रुपए की वायल जो ब्लड टेस्ट करते हैं, पीले रंग की वायल होती है, वो 30 रुपए की वो ये हॉस्पिटल से वो नहीं मिल रही, वो भी नीचे से रुपए की वायल भी नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिल रही। टीका पहले एक दफा आया हूँ, पहले वो पता नहीं क्या करा के मैंने, वो मुझे मिल गया था अंदर से, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। चले वो जो गलती से अंदर मिल की गया होगा दवाइयाँ कहीं। वो गलती से ऐसे मिल गया, वो कहते हैं कि मरीज आ गया, चलो ठीक है। सारे तो यहाँ सीखने वाले हैं, हमारे भी ट्राइयाँ होगी, कल को आप सीनियर बीमार हो डॉक्टर नहीं बैठा हुआ था गए, कोई? सीनियर डॉक्टर का जो भी आते हैं वो देखते हैं ये बंदा आ गया है, शिकार है, उनके लिए वो शिकार है कि शिकार को पकड़ो, इस पे ट्राई करो, बच गया ठीक है ना, मर गया तो इनकी पूछ लेना सानू, चले तजुर्बा तो होगा ना, तजर्बा तो होगा। तजुर्बा यही हासिल बातें हैं, अवेयरनेस दें इन लोगों को। ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि अस्पताल